हेलो विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में कक्षा 12 की गणित विषय की मॉडल पेपर बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए महत्वपूर्ण सवालों के इस संग्रह में अभ्यास हेतु हल कर रहे हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जिसका पहला क्वेश्चन निम्न प्रकार है। बहुविकल्पीय प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1, यदि a बराबर समुच्चय 1,2,3 हो तो ऐसे संबंध जिसमें अवयव 1,2 तथा 1,3 हो और जो समतुल्य तथा सममित हैं किंतु संक्रामक नहीं की संख्या होगी। तो संबंध R इस प्रकार हो सकता है। समतुल्य सिद्ध करने के लिए क्या आएगा, 1 1 होना चाहिए। 2,2 3,3 ये तो समतुल्य हो गया, तीन अवयव हैं, तीनों का स्वयं का संबंध स्वयं से है। तथा सममित सिद्ध करने के लिए एक का संबंध 2 से, तो क्या कह रहा है 1,2 तो 1,2 तो सममित सिद्ध करने के लिए 2,1 भी होना चाहिए। इसी प्रकार 1,3 है तो सममित सिद्ध करने के लिए 3,1 भी होगा। तो ये कितने प्रकार संबंध है, केवल एक है। तो ऐसे संबंधों की संख्या कितनी, एक है। कौन सा ऑप्शन सही इसका, ए ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, यदि cos tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x को सरल करने पर मान प्राप्त हो जाएगा। सवाल दिया है cos tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर cos, अब सूत्र होता है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर कितना होता है, π/2। सूत्र होता है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2। तो इसकी जगह मान रखते हैं cos π/2 आ जाएगा। और cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0। तो कौन सा ऑप्शन सही इसका, सी ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, यदि a बराबर अवयव a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी इक्वल -1 5 0 13 तब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर है। तो दो अवयव समान होंगे यदि उनके संगत अवयव भी क्या हो, समान हो। तो दो अवयव समान देकर उनके संगत अवयव समान होंगे, क्या हो जाएगा, a माइनस बी किसके बराबर हो जाएगा, -1 के बराबर। इसी प्रकार 2a माइनस बी ये किसके बराबर होगा, 0 के। इसी प्रकार 2a प्लस सी बराबर ये किसके बराबर होगा, 5 के। इसी प्रकार 3c प्लस डी इक्वल किसके बराबर होगा, 13 के। तो ये समीकरण 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 2 से b का मान लेंगे, b को पक्ष में प्लस में आ जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। अब समीकरण 1 में मान रख देते हैं। समीकरण 1 से b का मान रखने तो b की जगह कितना लिखना है, 2a लिखना है, a प्लस है, b की जगह 2a बराबर -1। ये तो हो जाएगा -a बराबर -1 कट जाएगा तो a इक्वल कितना गया, 1। यानी a की वैल्यू 1 प्राप्त हो गई। अब समीकरण 2 से अब b बराबर क्या माना अपन ने, 2a माना था। 2a a की जगह कितना 1 रखेंगे, हल करेंगे तो b इज इक्वल टू कितना प्राप्त हो गया, 2 प्राप्त हो गया। वापस समीकरण 3 से 3 में a का मान रख देते हैं तो 2a की जगह मान कितना है, 1 प्लस c इक्वल कितना है, 5। तो हल करेंगे तो c इज इक्वल टू क्या है, 5 में से 2 घटे कितना बचेगा, 3। तो c बराबर कितना मान प्राप्त हो गया, 3। इसी प्रकार समीकरण 4 से इसमें c का मान रख देता है, c का मान कितना आ रहा, 3 प्लस d इज इक्वल टू कितना है, 13। तो d इक्वल क्या आ जाएगा, 13 माइनस 9 पक्षांतर करेंगे तो d इज इक्वल टू कितना गया, 4। तो चारों मान, अब मान निकालना अपन को a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, चारों का योग तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना का योग 10। तो कौन सा ऑप्शन सही इसका, डी ऑप्शन इसका सही है। यानी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का योग कितना गया, 10 प्राप्त हो रहा है। अगला सवाल है, सारणिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में अवयव 6 का उप सारणिक का मान है। तो उप सारणिक निकालनी है, कौन से, अवयव 6 की उप सारणिक। तो अवयव 6 की उप सारणिक बराबर, उप सारणिक में क्या अवयव 6 को छिपा देंगे तो ये पूरा छिप जाएगा और ये लाइन पूरी छिप जाएगी। तो क्या मान बचेगा, 1 2 और 7 और 8 बचेगा बराबर। सारणी का मान निकाल करो, 1 का गुणा 8 से होगा तो क्या जाएगा, इसको 1 इंटू 8 माइनस 7 इंटू 2 सॉल्व कर लेंगे तो 8 माइनस 14 तो घटा कितना बचा, माइनस का 6। तो कौन सा ऑप्शन सही इसका, बी ऑप्शन इसका सही है। बी बराबर कितना जाएगा, -6 प्राप्त होगा। अगला सवाल है 5वां, फलन cos इनवर्स e की पावर x का अवकलज है, माना y बराबर मान लेते हैं cos इनवर्स e की पावर x दिया है, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो इधर तो dy अपॉन dx इक्वल
कोस इनवर्स का सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है डी बटा और डी एक्स। कोस इनवर्स एक्स बराबर होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका सूत्र होता है। तो यह आ जाएगा एक्स की जगह क्या आ रहा है, e की पावर एक्स आ रहा है, तो -1/√1 माइनस e की पावर एक्स का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा, इंटू वापस डी बटा डी एक्स इसका होगा e की पावर एक्स का। तो e की पावर एक्स का अवकलन क्या होता है, e की पावर एक्स ही होता है, e की पावर एक्स बटा √1 माइनस, दोनों क्या जाएगा गुणे में जाएगी, क्या लिखेंगे e की पावर 2x। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? डी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, किसी उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय rx रुपयों में rx बराबर 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5 से प्रदत्त है। जब x बराबर 15 है तो सीमांत आई है। तो r बराबर दिया है rx इक्वल 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5 दिया है। अब x के हिसाब से अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी आर अपॉन डी एक्स, या इसको r डैश एक्स भी लिख सकते हैं। जो कितना अवकलन करेंगे तो घात आ जाएगी 3 को 2 से 6x प्लस 36x का 1 हो जाएगा, 5 करेंगे तो 0 प्राप्त होगा। अब किस पे हल करना है, x बराबर 15, तो x बराबर 15 रख देंगे तो सीमांत आई आ जाएगी, सीमांत आई r डैश एक्स कितना रखना है 15, तो 6 इंटू 15 प्लस 36, तो गुणा कर लेंगे कितना जाएगा 90 प्लस 36 यानी 126। तो कौन सा ऑप्शन सही इसका, सी ऑप्शन इसका सही है। तो सीमांत आ जाएगी 126। अगला सवाल है, आई बराबर समाकलन 1/sin स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स और ये dx दिया है। सर्व समीका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर मान कितना होता है, 1 होता है। तो इस एक की जगह अपन क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिख देंगे। तो समाकलन ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बटा हुआ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स और ये dx। अब अलग अलग कर लेंगे तो पहले इसमें भाग देंगे, साइन से कट जाएगा क्या बनेगा 1/कोस स्क्वायर एक्स बचा, प्लस इसमें भाग दे देंगे तो क्या जाएगा 1/साइन स्क्वायर एक्स और dx दे दीजिए। तो 1/कोस स्क्वायर एक्स बराबर क्या बनता है, सेक स्क्वायर एक्स, और 1/ यानी क्या बन जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स और ये dx। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन 10x होता है और कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन माइनस कोट एक्स होता है और प्लस c। तो कौन सा ऑप्शन सही इसका, बी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, अवकल समीकरण डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर की घात 3 प्लस 5 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 7 बराबर 0 की कोटि है। तो यानी यहाँ अधिकतम कितनी बार अवकलन कर रखा है, 2 बार कर रखा है, क्योंकि डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर कितनी बार अवकलन कर रखा है, 2 बार अवकलन। तो कौन सा ऑप्शन सही इसका, सी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, यदि a बराबर i माइनस 7j प्लस 7 के और b सदिश बराबर है 3i माइनस 2j प्लस 2 के हो तो मापांक a क्रॉस b का मान है। तो पहले a क्रॉस b का मान निकालना है, a क्रॉस b इक्वल i j और k। सदिश a के गुणांक 1 माइनस 7 और 7, b का मान 3 माइनस 2 और 2, और मान निकालना था i क्रॉस गुणा कर देंगे, पहले इसका गुणा इससे होगा कितना आ जाएगा माइनस के 14, इसका गुणा इसका गुणा होगा क्या आ जाएगा माइनस के 14 और सूत्र की वजह से कितना आ जाएगा प्लस के 14 माइनस जे। फिर अब इसका गुणा इससे होगा तो 2, फिर 3 गुणा 7 से होगा तो 21 माइनस का जाएगा प्लस के। अब इसका गुणा होगा तो माइनस 2 और इसका गुणा करेंगे तो प्लस का 21 हो जाएगा, ये प्लस का 21। तो मान प्राप्त हो गया आई, ये तो 0 हो जाएगा तो ये 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 19j और ये भी प्लस का 19k, यानी मान प्राप्त हो गया 0 प्लस 19j प्लस 19k। अब क्या निकालना है, मापांक निकालना। तो a क्रॉस b का मापांक इज इक्वल टू रूट i का गुणांक 0 तो 0 को 0 प्लस 19 का वर्ग 19 का होल स्क्वायर लिख सकते प्लस k का गुणांक यानी 19 का होल स्क्वायर। तो 19 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 12 क्या हो जाएगा 19 रूट और ये 0 थी हो जाएगा 1 प्लस 1 बचेगा, यानी 19 रूट 2 वर्ग 19 रूट 2 इसका आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, ए ऑप्शन इसका सही है 19 रूट 2। अगला सवाल है, बिंदुओं 2, 3, 4, 5, 8, 3 को मिलाने वाली रेखा के दिक् अनुपात हैं
तो बिंदु दिया हुआ है अपन को 2,3,4 और दूसरा बिंदु दे रखा 5,8,3। यदि इसको बिंदु ए है, इसको बिंदु बी मान लें तो ए और बी है। तो रेखा ए बी की दिक् अनुपात ज्ञात करने का सूत्र होता है x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, यानी x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। तो पहला बिंदु x1 y1 z1, दूसरा बिंदु x2 y2 और z2। तो x2 कितना आ रहा है 5 माइनस 2 8 माइनस 3 3 माइनस 4। तो ये तो घटाएंगे 3, ये बच गया 5, ये बच गया -1। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसमें 3, 5 और -1, डी ऑप्शन आ रहा है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी इसका सही ऑप्शन है। अगला सवाल है बिंदु 5,2,-4 से जानने वाली तथा सदिश 3i + 2j के समांतर रेखा का सदिश समीकरण है। तो सदिश समीकरण होता है R सदिश बराबर a प्लस लैम्बडा b सदिश, जहां ए सदिश होता है गुजरने वाला, तो जानने वाली रेखा, तो ये जो बिंदु है वो समान होगा a का, तो सदिश रूप में लिख सकते हैं इसको 5i + 2j - 4k, और b सदिश समांतर वाला ये b का मान होता है, तो b सदिश बराबर हो जाएगा 3i + 2j - 8k। अब R सदिश रूप में समीकरण इस प्रकार हो जाएगा, a का मान रख देंगे क्या आ जाएगा 5i + 2j - 4k प्लस लैम्बडा, b सदिश आ जाएगा 3i + 2j - 8k। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसका, प्लस लैम्बडा। 12 सवाल, दीर्घवृत्त x² + y² / b² 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है। तो अब इस रूप में लिख सकते हैं, इसका डायरेक्ट सूत्र होता है पाई ए बी, यानी ये जो a और ये b और पाई, तो कौन सा ऑप्शन है इसका, सी ऑप्शन सही है, इसका आंसर होता है पाई ए बी। अगला सवाल है वक्र y बराबर x² तथा रेखा y बराबर 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है। तो क्या दिया हुआ है, वक्र y = x² और y बराबर कितने हैं 4 है। तो इसका ग्राफ बनना इस प्रकार बनेगा, इस ओर बनेगा x² = y, तो यानी ऊपर की तरह इस प्रकार बन जाएगा x डैश y और y डैश आ जाएगा। अब y बराबर 4 की माना 1 2 3 और 4, जैसे कि ये रेखा है y बराबर 4 की, y बराबर 4, तो किसको सांख्यिक भाग, इस पूरे के सांख्यिक भाग का क्षेत्रफल निकालना है। अब इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 0,4, तो ये मूल बिंदु है 0 0, तो लिमिट हो जाए 0 टू लेकर 4 तक। कौन से एक्स पे ले रहे हैं, वाई एक्स पे। तो सांख्यिक भाग का क्षेत्रफल कितने पार्ट है, 2 पार्ट है, 2, लिमिट कहाँ से आ जाएगी 0 से 4, और कौन से एक्स पे ले रहे हैं, वाई एक्स पे ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा x.dy इक्वल टू समाकलन 0 to 4, एक्स का मान निकाल लो इससे, तो क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा, और ये dy, तो 2 समाकलन 0 to 4, y की पावर क्या आ जाएगी 1/2 dy। और समाकलन कर लेते हैं, 2 तो बाहर, y की पावर 1/2 + 1 और 1/2 + 1 और 0 to लेकर 4 तक। तो ये कितना है 3/2, ये भी 3/2 ऊपर आ जाएगा, तो पहले से 2 × 2/3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा y की पावर 3/2 और 0 to लेकर कहाँ तक है 4 तक है। तो ये तो बाहर गया 4/3 इंटू, पहली लिमिट रखेंगे 4, तो 4 की पावर कितनी हो जाएगी 3/2 माइनस 0 की पावर भी 3/2, तो 4/3 इंटू, तो इस 4 को ले 2 की पावर 2, और ये कितनी है 3/2, और ये 0 आ जाएगा, ये 2 से 2 के अंदर 2 घात 3 यानी 4/3, 2 घात 3 का मान यानी 8, गुणा कर लेंगे तो 32/3 वर्ग इकाई। तो कौन सा ऑप्शन सही इसका, सी ऑप्शन इसका सही है, तो 32/3 वर्ग इकाई। अगला सवाल है, यदि PA बराबर 1/2 PB बराबर 0 तब PA/B बराबर है। तो दिया हुआ है PA = 1/2 PB = 0, तब PA/ यानी प्रायिकता निकालने, इसका सूत्र होता है PA इंटरसेक्शन B बटावा PB बटा BR PB। अब तो इसका क्या दिया है, PB = 0, यदि PB = 0 तो मान क्या हो जाएगा, परिभाषित नहीं होगा, तो इसलिए कौन सा ऑप्शन है इसका, डी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, यह परिभाषित नहीं है क्योंकि PB = कितना आ रहा है, मान 0 प्राप्त हो रहा है। अगला सवाल है, A और B ऐसी घटनाएं दी गई है कि PA + PB - PA और B बराबर P है, तब कौन सा सही है। तो दिया है
पी ए प्लस पी बी माइनस पी और आदत क्या आएगा इंटरसेक्शन, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल कितना है पी ए है, तो पी ए से पी ए कट जाएगा तो क्या जाएगा पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल 0, पक्षांतर कर लेते हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी बी हो जाएगा, इसको इस रूप में लिख सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी बटावा पी बी इक्वल कितना जाएगा इधर 1, तो ये किसका सूत्र बन गया पी ए अपॉन बी बराबर कितना है 1 है, तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, ए ऑप्शन सही इसका, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए जिसमें कोट इनवर्स माइनस रूट 3 का मुख्य मान है, तो कोट इनवर्स रूट 3 माइनस में आ रहा है तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, कोट इनवर्स माइनस रूट 3 इज इक्वल टू क्या माना वाई मान लें, तो यानी कोट वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस रूट 3, तो माइनस कोट, अब कोट के मुख्य शाखा का परिसर 0 टू क्या होता है पाई होता है, तो माइनस किस शतांश होगा दूसरे शतांश में, दूसरे शतांश जाने के लिए लिख सकते हैं अपन पाई माइनस लिखते हैं, और कोट में रूट 3 मान किसका है 30 डिग्री का यानी पाई अपॉन 6 का, तो यहाँ प्लस ले लेते हैं तो दूसरे शतांश जाएगा तो कोट पाई माइनस पाई अपॉन 6, दूसरे शतांश कोट क्या होता है माइनस का, इसलिए यहाँ क्या जाएगा माइनस आ जाएगा, तो मान प्राप्त हो गया कोट वाई इज इक्वल टू कोट सरल कर लेंगे क्या जाएगा 6 पाई में से पाई गया 5 पाई बटावा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, कैंसिल, तो y इक्वल 5 पाई बटावा 6 बिलोंग्स टू 0 टू पाई, ठीक है, तो कोट इनवर्स माइनस रूट 3 बराबर वाई माना तो कोट वाई बराबर माइनस रूट 3 आ रहा है, अब यहाँ माइनस है कौन से स्थान जाएगा दूसरे स्थान में जाएगा, दूसरे स्थान जाने के लिए क्या लिखते हैं अपन पाई माइनस करते हैं, तो पाई माइनस और रूट 3 किसका मान है 30 डिग्री यानी पाई अपॉन 6 का है, अब चल कर लेते हैं तो कितना जाएगा 5 पाई अपॉन 6 आएगा, अब कोट से कोट कैंसिल तो y इज इक्वल टू जो इसके मुख्य शाखा के परिसर में है तो इसका आंसर आ जाएगा मुख्य मान कितना प्राप्त हो जाएगा 5 पाई बटावा 6। अगला सवाल है साइन इनवर्स साइन 2 पाई अपॉन 3 का मुख्य मान है का मान ज्ञात करना है, इसमें भी सेम, तो साइन इनवर्स साइन 2 पाई अपॉन 3 बराबर मान क्या आ जाएगा 2 पाई अपॉन 3 नॉट बिलोंग्स टू साइन मुख्य शाखा परिसर क्या होता है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 होता है, तो इसके अंतराल के अंदर नहीं आएगा, तो साइन किस में प्लस होता है तो दूसरे स्थान में इसको इस रूप में लिख सकते हैं साइन वर्स साइन दूसरे स्थान के लिए पाई माइनस पाई अपॉन 3 लिख सकते हैं, तो हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 पाई अपॉन 3 आ जाएगा पूरा। अब दूसरा साइन क्या होता है प्लस का होता है तो इसको इस रूप में लिखते हैं साइन वर्स साइन एक्स माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है साइन यानी पाई अपॉन 3 आ जाएगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा पाई अपॉन 3 बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, तो इसका मान क्या प्राप्त हो जाएगा पाई अपॉन 3। अगला सवाल है सवाल नंबर 3 टेन वर्स कोष्टक 2 कोस 2 साइन वर्स 1 अपॉन 2 का मान है, इसका मान निकालना है, मान दिया है टेन वर्स 2 कोस 2 साइन वर्स 1 अपॉन 2, तो टेन वर्स 2 कोस अब 2 इंटू साइन वर्स 1 अपॉन 2 यानी किसका मान है 30 डिग्री का, तो ये क्या लिख सकते हैं पाई अपॉन 6, तो टेन वर्स 2 कोस कट जाएगा कितनी बार कटेगा 3 बार, तो कितना जाएगा कोस पाई अपॉन 3, तो टेन वर्स 2 कोस पाई अपॉन कोस 60 का मान कितना होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मान प्राप्त होगा टेन वर्स 1 और टेन में किसका मान है 45 डिग्री का, तो कितना जाएगा पाई अपॉन 4, तो इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा पाई अपॉन 4। अगला सवाल है y बराबर एक्स की पावर एक्स हो तो डी अपॉन एक्स का मान होगा y इक्वल एक्स की पावर एक्स है। अब इस प्रकार के सवालों में दोनों पक्षों में क्या लेते हैं लॉग लेते हैं, तो क्या ले सकते हैं दोनों log y इज इक्वल टू log एक्स की पावर एक्स, log y इक्वल एक्स की पावर एक्स घात आ गया जाएगा एक्स लॉग में, तो log एक्स हो जाएगा एक्स लॉग एक्स हो जाएगा। अब u डॉट v से अवकलन दोनों पक्षों का अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष अवकलन एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो log का क्या था 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल एक्स स्थिर रहा, log एक्स का क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस log एक्स स्थिर रहा और एक्स का कितना जाएगा 1, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल वाई का इधर क्रॉस गुणा कर देंगे तो वाई इधर आ जाएगा कोष्टक, यहाँ एक्स एक्स कर जाएगा क्या बचेगा 1 और log एक्स का 1 से गुणा होगा क्या आ जाएगा log एक्स आ जाएगा। अब
डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल, वाई की वैल्यू रख दो तो एक्स की पावर एक्स कोष्टक 1 प्लस लॉग एक्स, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो y बराबर एक्स की पावर एक्स है तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान क्या प्राप्त हो रहा है, एक्स की पावर एक्स कोष्टक 1 प्लस लॉग एक्स। अगला सवाल है 5वां है, यदि एफ एक्स बराबर मॉड एक्स प्लस 2 माइनस 1 हो तो एफ एक्स का न्यूनतम मान है, इसका न्यूनतम मान निकालना है। दिया है अपन को एफ एक्स इक्वल मॉड एक्स प्लस 2 माइनस 1, और एफ एक्स का क्या निकालना है, न्यूनतम मान निकालना है। तो हम जानते हैं कि मॉड एक्स प्लस 2 बड़ा होगा हमेशा किससे, 0 से, 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा प्रत्येक x बिलोंग्स टू r के लिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए इसका मान क्या, किसके 0 बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। अब यहाँ x प्लस 2 अब क्या आ रहा है, यहाँ माइनस 1 आ रहा है, तो दोनों पक्षों में -1 जोड़ने पर तो क्या जाएगा, मॉड x प्लस 2 -1 और 0 -1, तो मॉड x प्लस 2 -1 ये क्या जाएगा -1। अब ये किसके बराबर है, एफ एक्स के बराबर है, तो एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल -1, तो एफ एक्स का न्यूनतम मान कितना प्राप्त हो रहा है, -1 प्राप्त हो रहा है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, एफ एक्स का न्यूनतम मान, तो न्यूनतम मान कितना प्राप्त हो रहा है, -1 है। अगला सवाल है सवाल नंबर 6, अवकल समीकरण tan वर्स y माइनस एक्स डी वाई इक्वल 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स का समाकल गुणांक है। तो सवाल दिया है, इसमें डी वाई वाले पद और एक्स वाले पद एक तरफ से करते हैं, तो पहले क्या रैखिक अवकल समीकरण बनेगी ये, तो इसको इधर भाग देते हैं, इस वाले पद को इधर भाग देते हैं, तो क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल, इधर आ जाएगा tan वर्स y माइनस एक्स बटावा 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो इसको वापस करो, गुणा करते हैं तो ये वाला पद आ जाएगा ऊपर वाला, तो फिर इसको चेंज के रूप में कर सकते हैं, डी एक्स अपॉन डी वाई, एक्स वाले पद को इधर पक्षांतर, क्योंकि यहाँ एक्स आ रहा है इसलिए एक्स वाले इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस प्लस आ जाएगा, एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, बराबर ये वाला पद इधर रखेंगे tan वर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, और फिर आपको देखिए अवकल समीकरण क्या होती है, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। समीकरण 2 तुलना करेंगे, p इक्वल क्या दे रखा है, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और q इक्वल दे रखा है tan वर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये देखिए अवकल समीकरण है। अब अपन को क्या निकालना, समाकल गुणांक। समाकलन गुणांक का सूत्र होता है आई एफ बराबर e की पावर समाकलन p डॉट डी वाई, क्योंकि यहाँ x आ रहा है डी एक्स अपॉन डी वाई के रूप में, इसलिए यहाँ तो e की पावर समाकलन p की वैल्यू क्या है अपन के पास, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर और ये डी वाई, तो e की पावर 1 अपॉन 1 प्लस किसका सूत्र है, tan वर्स का, तो tan वर्स y, तो समाकलन गुणांक क्या प्राप्त हो गया, इसकी जगह आंसर आ जाएगा e की पावर tan वर्स y, ये इसका आंसर है। अगला सवाल है, सदिश a बराबर i माइनस 2j प्लस 3 के अनुदिश मात्रक सदिश से मात्रक सदिश निकालना है। तो मात्रक सदिश a के बराबर क्या होता है, सदिश बटा सदिश का मापांक। सदिश तो दिया है i माइनस 2j प्लस 3 के, और इसका मापांक रूट, एक i का गुणांक 1 का वर्ग 1 माइनस 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9, फिर i माइनस 2j प्लस 3 के अपॉन रूट 14। तो इसका अनुदिश मात्रक सदिश क्या प्राप्त हो रहा है, a के इक्वल i माइनस 2j प्लस 3 के अपॉन रूट 14, ये इसका आंसर है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, अति लघुगणक प्रश्न, इसका नंबर 1 है, a बराबर मैट्रिक्स 1 2 3 4 हो तो एडजॉइंट एक यानी सहखंडक ज्ञात कीजिए। तो सहखंडक ज्ञात करने के लिए पहले अवयव 1 है, अवयव 1 का सहखंड a11 बराबर, इसमें सूत्र होता है -1 की पावर, यहाँ आई जे है तो 1 प्लस 1, और इस 1 के लिए छिप जाएगी, ये लाइन छिपेगी, क्या बचेगा केवल 4, तो ये आ जाएगा 4, सारणी 4 आ जाएगा, बराबर आंसर कितना है, समघाता यदि आएगा तो कितना है, 4 का 4 आ जाएगा। इसी प्रकार a12 पहली पंक्ति दूसरा अवयव कितना है, 2 है, 2 के लिए क्या आ जाएगा, -1 की पावर 1 प्लस 2, अब इस 2 के लिए ये छिपेगी लाइन, कितना आएगा 3, तो यह आ जाएगा 3, उप सारणी आगे सल करेंगे तो ये विषम घात है, इसलिए क्या आ जाएगा माइनस आएगा, तो माइनस का 3, a21 -1 की पावर 2 प्लस 1, और 3 के लिए ये लाइन छिप जाएगी, ये छिपेगी, क्या बचेगा 2, ये 2 आ जाएगा उप सारणी, तो ये भी विषम आ रहा है इसलिए माइनस आएगा, तो माइनस का 2, और a22, तो इसके लिए
4 के लिए ये चीज जाएगी, एल एन सी कितना बचेगा 1, तो यानी -1, 2 + 2 उपसारणी क्या आएगी 1 आ जाएगी, तो इस सम घात आगे प्लस आएगा तो 1 का 1 आ जाएगा। अब एडजॉइंट ए इक्वल A11, A12, A21 फिर आ जाए A22 का परिवर्त निकालना है। तो पहले मान रख लेते हैं A11 का मान कितना आ रहा है 4, A12 का मान कितना आ रहा है -3, A21 का मान आ रहा है -2, उसका मान आ रहा है 1 का परिवर्त, यानी पंक्ति को स्तंभ में बदलना है। तो पंक्ति को स्तंभ में बदलने के लिए तो पहली पंक्ति कितनी 4 और -3 है, तो ये आ जाएगी 4 और ये -3 इधर आ जाएगा। फिर ये हम दूसरी पंक्ति -2 और 1, ये एडजॉइंट ए का मान आ गया। और सबसे सरल विधि है इन दोनों को चेंज करना है और इन दोनों के चिन्ह परिवर्तन करना है। तो इन दोनों को जैसे कि एडजॉइंट ए का मान निकालना है, तो इन दोनों अवयवों को चेंज करना है, तो 4 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा। फिर इन दोनों के चिन्ह परिवर्तन, प्लस आए तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो ये -3 और ये -2, दोनों आंसर सेम प्राप्त हो रहा है। अगला सवाल है यदि a बराबर 3, 1, -1 और 2 हो तो दर्शाइए a² -5a + 7i = 0, ये अपन को दर्शाना है। तो a दिया हुआ है 3, -1, 1 और 2 और a² का मान निकालना है। तो a² यानी a डॉट है, तो 3, 1, -1, 2 का गुणा वापस 3, 1, -1 और 2, तो गुणा कर लेंगे क्या मान प्राप्त है। पहली पंक्ति पहला स्तंभ गुणा होगा, 3 का गुणा 3 से कितना आ जाएगा 9, फिर प्लस माइनस इसलिए माइनस आएगा, 1 का गुणा 1 से 1 आ जाएगा तो -1। इसका पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ गुणा हो जाएगा, तो 3 गुणा 1 से होगा कितना आ जाएगा 3, फिर 1 का गुणा 2 से होगा प्लस का इसलिए प्लस के 2। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ गुणा हो जाएगा, -1 का गुणा 3 से होगा तो -3, फिर 2 गुणा -1 से होगा तो क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ गुणा होगा, -1 गुणा -1 से होगा तो क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। 2 गुणा 2 से होगा तो कितना आ जाएगा 4, प्लस का +4। सरल कर लेते हैं तो कितना बचेगा 8, यहाँ कितना आ जाएगा 5, यहाँ कितना आ जाएगा -5 और यहाँ कितना आएगा 3। अब वापस इसका मान निकालना, 5a का मान निकाल लेते हैं। तो 5 यह आ जाएगा 3, 1, -1, 2, तो गुणा हो जाएगा 15, 5 गुणा 15, 5, -5 और ये कितना आ जाएगा 10। तीसरा है 7i का मान निकालना है। तो 7i यानी 1 0 0 1 होता है, i का मान 7 से अंदर गुणा हो जाएगा, हो जाएगा 7 0 0 7। अब LHS ले लेते हैं, क्या है मान दिया a² -5a + 7i, तो a² का मान कितना प्राप्त हो रहा है 8, 5, -5, 3 -5a का मान कितना रहा 15, 5, -5 और 10 प्लस 7i का मान है 7 0 0 और 7 इक्वल। अब संगत अवयवों को जोड़ना है, तो क्या संगत पहला अवयव जैसे उधर 8, ये प्लस होना गुणा क्या माइनस का आ जाएगा 15 और यहाँ प्लस का 7 पहला अवयव। दूसरा 5, इधर दूसरे वाला -5 और इधर कितना आ रहा है 0। तीसरे वाले में -5, ये माइनस क्या जाएगा +5 और 0। तीसरा वाला अवयव 3, फिर आ जाएगा यहाँ -10 है तो -10 प्राप्त होंगे, यहाँ आ जाएगा -10 और प्लस का 7। सल कर लेते हैं, तो ये 0, इसको सल किया तो भी 0, इसको सल किया तो भी 0, इसको सल करेंगे तो भी कितना मान प्राप्त हो रहा है 0 बराबर 0 आयु RHS। हेंस प्रूव्ड, यही अपन को सिद्ध। सवाल तीसरा, अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें fx बराबर 2x² -3x द्वारा प्रदत्त फलन f निरंतर वर्धमान है। तो दिया हुआ है fx = 2x² -3x, x के साथ अवकलन करेंगे क्या जाएगा f' = 2 आ गया, 2 से गुणा होगा कितना 4x - 3। फलन निरंतर वर्धमान होगा यदि f' बड़ा होगा 0 से, तो f' का मान कितना आ रहा है 4x - 3 बड़ा होगा 0 से, या 4x > 3 आ जाएगा, यानी x > 3/4। तो अंतराल क्या आ जाएगा, यानी x का मान क्या है 3/4 से बड़ा, तो अंतराल आ जाएगा 3/4 से कहां तक है प्लस अनंत तक।
तो इस अंतराल में तो 3/4 अनंत में फलन निरंतर वर्धमान है। तो वह अंतराल याद कीजिए जिसमें fx बराबर 2x² माइनस 3 प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान। अंतराल क्या है? 3/4 अनंत में फलन क्या है? निरंतर वर्धमान है। अगला सवाल है, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 4 सेमी प्रति सेकंड की गति से चलती है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 10 सेमी है, उस क्षण गिरा हुआ क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा है? तो माना वृत्त की त्रिज्या r है, तो r में परिवर्तन क्या आ रहा है? dr/dt। समय के सापेक्ष परिवर्तन आ रहा है 4 सेमी प्रति सेकंड। अब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या दे रखी है, यानी r बराबर कितना है? 10 सेमी है। अब क्या क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर सूत्र क्या होता है? पाई r स्क्वायर होता है। अब किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dA/dt, 2 आगे आ जाएगा 2 पाई r और r का अवकलन होगा समय सापेक्ष dr/dt। अब मान रख देते हैं dr की अपॉन dt जो 4 सेमी प्रति सेकंड, r बराबर कितना? 10। तो मान रखेंगे 2 पाई r की जगह 10 इंटू इसकी जगह आ जाएगा 4 और इकाई आ जाएगी सेमी स्क्वायर प्रति सेकंड। तो गुणा कर लेंगे 80 पाई सेमी स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है क्षेत्रफल। अगला सवाल है, समाकलन 1/x² + 2x + 2 dx का मान ज्ञात कीजिए। तो I बराबर समाकलन 1/x² + 2x + 2 dx है। पूर्ण वर्ग विधि में x पहले x² गुणांक 1 देखते 1 आ रहा है, और अब x का जो गुणांक आ रहा है उसको आधा करना है। तो x का गुणांक कितना आ रहा है? 2 है। 2 का आधा कितना? 1। 1 का वर्ग यानी 1 ही होता है, 1 को जोड़ना और घटाना है। तो पूर्ण वर्ग विधि में x के गुणांक के आधे का वर्ग करके जोड़ना और घटाना। तो x² + 2x + 2 जैसे x का गुणांक 2 है, 2 का आधा 1, 1 का वर्ग 1, 1 को जोड़ेंगे और घटाएंगे, ये डॉट dx। अब 1/, ये दोनों पद और ये 1 मिलकर सूत्र बन जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ प्लस का 2 और माइनस का 1 क्या बचेगा? प्लस का 1। तो 1 को क्या 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये dx। सूत्र समाकलन 1/a² और x² dx बराबर क्या होता है? 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c होता है। तो I बराबर मान प्राप्त हो जाए। a की जगह मान कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, तो 1/1 tan इनवर्स x/a, x की वैल्यू आ रही है x + 1, a की जगह 1 प्लस c। ये सरल कर लेंगे तो I बराबर मान प्राप्त हो जाएगा tan इनवर्स x + 1 प्लस c, इसका आंसर है। अगला सवाल है, I बराबर समाकलन x/x - 1 x - 2 और ये dx। अब इस रूप में देकर आंशिक भिन्न विधि द्वारा इसको हल कर लेते हैं। तो आंशिक भिन्न विधि में क्या होता है? माना x/x - 1 x - 2 इक्वल a/x - 1 प्लस b/x - 2। अब लघुत्तम ले लेते हैं, क्या आ जाएगा? x/x - 1 x - 2 इक्वल, इधर भी लघुत्तम भी आएगा, x - 1 x - 2 क्रॉस गुणा हो जाएगा, तो a से गुणा होगा x - 2a प्लस x - 1 गुणा b से हो जाएगा, तो x - 1 और ये b, ये दोनों सेम कट जाएगा। तो क्या मान प्राप्त हो जाएगा? x इक्वल x - 2a प्लस x - 1 b प्राप्त होगा। अब तुलना करने वाली विधि से हो सकता है, या मान रख सकते हैं x का, जैसे कि x बराबर 1 रखेंगे तो ये b 0 हो जाएगा। तो x की जगह 1 रखा तो 1 बराबर 1 - 2a प्लस 1 में से 1 गया 0 बचेगा। सरल कर लेंगे तो a बराबर मान क्या प्राप्त हो जाएगा? यहाँ -1 बचेगा, -1 का बाद देंगे तो a बराबर -1 प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार x बराबर 2 रख देंगे तो a 0 हो जाएगा। x बराबर 2, तो यहाँ 2 यहाँ आ जाएगा 2 - 2a प्लस यहाँ आ जाएगा 2 - 1b, तो 2 में से 2 तो यहाँ कहते हैं 1 बचेगा। तो क्या मान प्राप्त होगा? b = 2 प्राप्त हो रहा प्लस का। अब ये दोनों मान यहाँ समाकलन चिन्ह लगा देंगे, ये मान इसके बराबर है, ये बराबर यहाँ तो समाकलन जाएगा, क्या मान प्राप्त हो जाएगा? I बराबर समाकलन a की वैल्यू क्या प्राप्त हो रही है? -1, तो यहाँ -1/x - 1 और dx प्लस समाकलन b का मान क्या प्राप्त हो रहा है? 2/x - 2 और ये dx। तो
1 अपॉन एक्स लॉग एक्स होता है, तो log mod x माइनस 1 प्लस 2 बाहर, यह आ जाएगा log mod x माइनस 2 प्लस c, तो माइनस log mod x माइनस 1, ये 2 बाद में चला जाएगा, इसको लिख सकते log x माइनस 2 का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर प्लस c, log m माइनस log n log m अपॉन n, तो log ये आ जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर mod x माइनस 1 प्लस c, इसका आंसर है। अगला सवाल है अवकल समीकरण dy अपॉन dx प्लस रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 0, जबकि x नॉट इक्वल 1 का आपका हल निकालना है, तो दोनों अलग अलग कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा dy अपॉन dx, इधर पक्षांतर करेंगे कितना आएगा माइनस में, और इसको रूट भी अलग अलग कर देते हैं, क्या आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक वाई वाले तरफ एक तरफ और एक्स वाले की तरफ लिखेंगे, क्या लिखेंगे dy अपॉन रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, माइनस dx इधर गुणा आ जाएगा, तो dx अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब दोनों पक्षों क्या करने पर समाकलन, तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर dy इक्वल समाकलन माइनस वाले 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये dx। तो ये किसका सूत्र है साइन वर्स एक्स का, तो ये क्या लिख सकते हैं साइन वर्स y इक्वल माइनस साइन वर्स एक्स प्लस सी, तो साइन वर्स इधर आ जाएगा क्या प्लस में हो जाएगा, तो साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स y इक्वल सी, इसका आंसर है। अगला सवाल है ए और बी है, तो दर्शाइए कि ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या है लंबवत है। तो सदिश से दिया हुआ है 5i माइनस जे माइनस 3k, बी सदिश दिया हुआ है i प्लस 3j माइनस 5k, इसका मान निकालना ए प्लस बी का, तो पहले ए प्लस बी या दोनों सदिश जोड़ लेंगे, i और i जोड़ेगा कितना जाएगा, या इसको शुरू में लिख दो 5i माइनस जे माइनस 3k प्लस i प्लस 3j माइनस 5k, 5 प्लस 1 6i, फिर माइनस का j प्लस का, तो क्या जाएगा प्लस का 2j माइनस का 3 माइनस का 8 ये हो जाएगा। इसी प्रकार ए सदिश माइनस बी सदिश इक्वल 5i माइनस जे माइनस 3k माइनस i प्लस 3j माइनस 5k इक्वल 5i में से i का कितना बच गया 4i, फिर माइनस j और माइनस का 3 यानी माइनस का 4j, फिर माइनस 3 और ये आ जाएगा प्लस का 5, तो कितना बचेगा 2 प्लस का 2a। अब क्या निकालना है लंबवत है, लंबवत सिद्ध करना है, तो लंबवत सिद्ध करने के लिए a डॉट बी इक्वल 0 होता है, तो यानी a प्लस बी सदिश डॉट और a सदिश माइनस बी सदिश इक्वल दोनों डॉट गुणनफल निकालते हैं, तो क्या आ जाएगा 6i प्लस 2j माइनस 8k डॉट 4i माइनस 4j प्लस 2k डॉट गुणनफल, तो i गुणा i से होता है 6 गुणा 4 से कितना आएगा 6 इंटू 4 24, 2 का गुणा इससे 4 से माइनस का 8 और माइनस 8 गुणा इससे हो जाएगा 2 से तो माइनस का 16, तो ये मान पड़ा 24 माइनस 24 बराबर 0, 0 प्राप्त हो रहा है, तो ये क्या है परस्पर लंबवत है। अतः a प्लस बी तथा a माइनस बी परस्पर लंबवत है, क्योंकि a डॉट बी इक्वल 0 प्राप्त। क्वेश्चन नंबर 9, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष बिंदु a 1,1,2, b 2,3,5 और c 1,5,5 हैं। तो त्रिभुज के शीर्ष एबीसी दिए हैं, तो OA का सदिश निकाल लेते हैं। मूल बिंदु के सापेक्ष बिंदु ए का सदिश क्या जाएगा i प्लस j प्लस 2k हो जाएगा। इसी प्रकार OB बी का सदिश 2i प्लस 3j प्लस 5k, इसी प्रकार सी का सदिश OC बराबर i प्लस 5j प्लस 5k हो जाएगा। अब भुजा AB का सदिश निकाल देते हैं, तो क्या भुजा AB यानी क्या होगा OB माइनस OA, तो OB का मान है 2i प्लस 3j प्लस 5k माइनस i प्लस j प्लस 2k, तो i में घटेगा तो कितना आ जाएगा i, 2i में से i गया तो i बचा,
फिर 3i में से j गया तो प्लस 2j, और 5k में से 2k गया तो प्लस 3k। इसी प्रकार AC भुजा का स्थिति निकालते तो क्या हो जाएगा, OC माइनस OA। OC क्या है, i प्लस 5j प्लस 5k माइनस i प्लस j प्लस 2k। घटा देंगे, i में से i गया तो 0i, फिर 5j में जगह प्लस का 4j, 5 में से 2 के 3k। अब a b क्रॉस AC का मान निकाल लेते हैं, तो i j और k। ए बी का i j के गुणांक 1 2 और 3 है। इसी पर AC के लिए 0 4 और 3। परसा का मान निकालता i, ये गुणा होगा 6, ये हो जाएगा माइनस के 12 माइनस j, फिर इन दोनों गुणा होगा 3, इन दोनों गुणा होगा 0 तो माइनस 0 प्लस k, इन दोनों में 4, 2 गुणा 0 से 0, तो मान प्राप्त हो गया माइनस का 6i, फिर माइनस का 3j और प्लस का 4k। अब इसका मापांक निकालते तो मापांक ए बी क्रॉस AC इक्वल रूट माइनस 6 का वर्ग 36, माइनस 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 बराबर रूट। अब इन दोनों जोड़ लेते हैं तो मान कितना प्राप्त हो जाएगा, 36 में 45 यानी 45 में 16 जोड़ देंगे तो मान प्राप्त हो जाएगा 61। मान कितना प्राप्त हो रहा है, 61। अब क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 1/2 AB क्रॉस AC। तो 1/2 इसका मान है रूट 61, तो यह माना जाएगा रूट 61/2 वर्ग इकाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया रूट 61/2 वर्ग इकाई। अगला सवाल है सवाल नंबर 10। ए सदिश i प्लस j प्लस के, बी सदिश 2i माइनस j प्लस 3k और सी सदिश i माइनस 2j प्लस k। तो सदिश 2a माइनस b प्लस 3c के समांतर एक मात्रक सदिश निकालना है। तो माना इस पूरे को d सदिश मान लेते हैं, क्या है 2a माइनस b प्लस 3c। तो ये मानना, इसको d सदिश मान लिया। 2a सदिश का मान है i प्लस j प्लस k माइनस b सदिश है 2i माइनस j प्लस 3k प्लस 3c सदिश है i माइनस 2j प्लस k। अब 2 का अंदर गुणा कर देंगे, 2i प्लस 2j प्लस 2k, माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा तो माइनस 2i प्लस का j और माइनस का 3k प्लस 3 का अंदर गुणा तो 3i माइनस 6j प्लस 3k। तो सरल कर लेंगे तो 2i से 2i कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस जैसे कितना बचेगा 3i बचेगा, तो ये 3i। j वाले में 2j प्लस 3j में 6j माइनस का 3j बचा, k में 2k और माइनस 3 से प्लस 3k कट जाएगा, क्या बचेगा प्लस का 2k बचेगा। अब क्या निकालना है, समांतर एक मात्रक सदिश। तो मात्रक सदिश डी केफ, इसको क्या माना, डी सदिश माना डी केफ बराबर क्या होता है, डी सदिश बटावा डी का मापांक। डी सदिश क्या प्राप्त हो रहा है 3i माइनस 3j प्लस 2k और मापांक में रूट 3 का वर्ग 9 माइनस 3 का वर्ग भी 9 4। तो मान प्राप्त हो गया बटा में तो 9 18 4 22 और ये तो प्राप्त होगा 22 और ऊपर मान बच रहा है 3i माइनस 3j प्लस 2k। यहाँ इसको शुरू में लेते हैं 3/√22i माइनस 3/√22j प्लस 2/√22k। तो ये एक मात्रक सदिश प्राप्त हो गया।